हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ और ये वीडियो है स्पीच सरल टिप। और स्पीच के बारे में आज मैं आपसे, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं तो मैंने स्पीच के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रखी हैं। तो जो बेसिक चीज़ें थी, मैंने कैसे स्टार्ट किया था, वो सारी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत क्विक आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। और जो लास्ट होगा, लाइक जहाँ तक मैंने वीडियोस बना रखे हैं वहाँ तक मैं बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड वे में आपको बताऊंगी। और जहाँ से सेंटेंसेस मेकिंग के बाद का जो पार्ट है, लाइक बच्चों को चैटर बॉक्स कैसे बनाएं, वो उन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम बच्चों की, अगर हम स्पीच पे काम कर रहे हैं और बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है, तो सबसे पहले हम बच्चों की दो चीज़ों पे काम करेंगे। एक तो ब्लोइंग और दूसरा है बच्चे का इमिटेशन, एक्शन इमिटेशन। लाइक बच्चा सबसे पहले, जैसे कि मैं क्लैप करूँ तो बच्चा क्लैप करे, मैं जंप करूँ तो बच्चा जंप करे, जैसा मैं करूँ वैसा करे, मुझे कॉपी करे। तो बच्चा इमिटेट करे और बच्चा ब्लो करना सीखे। ये दो चीज़ों पे सबसे पहले आपको काम करना है। उसके बाद आप साउंड पे वर्क करोगे। अगर बच्चा इमिटेट करने लगा है तो अगर वो एक्शन इमिटेट कर रहा है, धीरे धीरे वो साउंड्स भी इमिटेट करने लग जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे बच्चा आइडेंटिफिकेशन और लेबलिंग दोनों करे। लाइक कि अगर आपने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं और आप उसमें से बोलो कि बच्चा आप मुझे एप्पल निकाल के दे दो, तो वो बच्चा उसमें से एप्पल निकाल के दे दे। दैट मीन्स कि बच्चे को आइडेंटिफिकेशन आता है, वो जानते हैं कि इसे हम एप्पल बोलते हैं। लेबलिंग मतलब कि जब आप उससे पूछो कि ये क्या है तो बच्चा बता सके कि ये एप्पल है। तो यहाँ तक हमने सारी चीज़ें करी थी। इसके बाद हमने ट्राई किया था कि हम इसके बाद हम एक्शन पे काम करेंगे, हम वर्ब पे काम करेंगे कि कौन क्या कर रहा है। दीदी सो रही है, डैडी खा रहे हैं, मम्मा कुकिंग कर रही है, एनीथिंग। लाइक जो भी जो कर रहा है उस एक्शन को हम एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। हम नाउन पे काम करेंगे, कौन कौन हमारे घर में जो रहता है वो कौन कौन है, उसका नाम क्या है। हम नाउन और वर्ब दोनों को ऐड कराएंगे। लाइक मम्मा काम कर रही है, मम्मा कुकिंग कर रही है, मम्मा क्लास ले रही है। उसके बाद हम धीरे धीरे उनको सेंटेंस मेकिंग पे लेके जाएंगे। लाइक अभी बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस बन रहे हैं, इसके बाद हम थोड़ा बड़ा बड़े सेंटेंसेस पे जाएंगे कि मम्मा किचन में कुक कर रही है, या फिर डैडी लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, एनीथिंग, या फिर भैया बॉल से प्ले कर रहा है। अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि बच्चा बोलता है, बच्चा नीड बेस्ड बोलता है, बट जस्ट उतना बोलता है और चुप हो जाता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो आज मैं इन सब चीज़ों पे आपसे डिटेल वे में बात करूँगी, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में मैंने कभी आपसे बात नहीं करी कि बच्चे को चैटर बॉक्स कैसे बनाएं। चैटर बॉक्स इसलिए क्योंकि हर बच्चा चैटर बॉक्स होता है, बच्चे में बहुत सारी क्यूरोसिटी होती है, बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे जो देखते हैं वो सब ऑब्जर्व करके पेरेंट्स को या जो भी उनके साथ रह रहे हैं उनको बताते हैं। तो इसके बारे में पहले कैसे बात करी जाए, बच्चों को कैसे बताया जाए कि आपको बात करनी है, आपको कुछ ना कुछ बात करते रहना है। तो इसमें मैंने लिया था कि हम एक पिक्चर लेंगे। मैंने सबसे पहले तो शुरू करा था कि टेल मी 5 सेंटेंसेस अबाउट दिस एनीथिंग। लाइक अगर मैं एप्पल लूँगी तो मैं बोलूँगी टेल मी 5 सेंटेंसेस अबाउट दिस एप्पल। तो बच्चा बोलेगा ये एप्पल है, ये रेड कलर का है, ये एक फ्रूट है, इसे हम खाते हैं, ये बहुत हेल्दी होता है, एनीथिंग। लाइक चेयर है, चेयर के बारे में 5 सेंटेंसेस बताओ। तो बच्चा बोलता है ये चेयर है, इसके 4 पाँव होते हैं, इसमें हम बैठते हैं, ये रेस्टोरेंट में भी होता है, ये घर में भी होता है, मेरे घर में 5 चेयर्स हैं, एनीथिंग। कोई भी, ये चेयर रेड कलर का है या ब्राउन कलर का है, एनीथिंग। 5 सेंटेंसेस कैसे भी करके बच्चा बोलना शुरू करे। अगर आप बच्चे को कोई भी चीज़ दे रहे हो जिसके बारे में उसको नॉलेज है, तो आप करोगे अब इसमें कि डिफरेंट टाइप की चीज़ें दोगे। लोग जैसे आपने एप्पल दिया, आपने एक एनिमल दिया, आपने एक फर्नीचर वाली चीज़ दी, कि बच्चा सबसे पहले आइडेंटिफाई करे कि ये एप्पल है, ये कैट है, ये रेड कलर का है, कैट मतलब कि आपका जो रेड कलर है इसका क्या कलर है, ये फ्रूट है, ये एनिमल है। तो बच्चा उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए। अगर आपको दिख रहा है कि बच्चा अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहा है, अब हम जाएंगे ऐसी चीज़ों पे जो बहुत अच्छे से विजिबल नहीं है लेकिन बच्चा समझ पा रहा है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे। हमने एक पिक्चर ली, सपोज़ कीजिए हमने एक पिक्चर ली जहाँ पर एक बच्चा रो रहा है, जहाँ पर वेदर दिख रहा है, जहाँ पर बच्चा दिख रहा है कि वो क्यों रो रहा है। तो आपने एक ऐसी पिक्चर दिखाई जहाँ पर बच्चे से कोई चीज़ छीन ली गई है, वो क्राइंग कर रहा है। तो आप इसे बोलोगे टेल मी 5 सेंटेंसेस अबाउट दिस पिक्चर। तो बच्चा बोलेगा इसमें एक दीदी है, वो क्राइंग कर रही है, वो क्राइंग क्यों कर रही है। तो उसे बच्चे को दिखेगा कि उसे किसी ने चॉकलेट छीन लिया, किसी ने उसको धक्का दे दिया, पुश कर दिया, लड़ाई कर दिया, डांट दिया, एनीथिंग। जो भी वो चीज़ सोचता है वो एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। वेदर जो है वो सनी डे है,
दीदी अभी पार्क में है, वो प्ले कर रही है, एनीथिंग, 5 सेंटेंसेस उस पिक्चर के बारे में। सपोज पिकनिक की पिक्चर दिखाई, तो ये किसके पिक्चर है? ये पिकनिक के पिक्चर है। यहाँ पे मम्मा, डैडी, दीदी, भैया है। मम्मा जो है कारपेट पे बैठी है, दीदी प्ले कर रही है, डैडी भी प्ले कर रहे हैं। वेदर जो है रेनी हो रहा है। कोई भी चीज़, क्या यहाँ पर एनिमल्स हैं, क्या यहाँ पर बर्ड्स हैं, यहाँ पे कितने सारे ट्रीज़ हैं, कितने सारे फ्लावर्स हैं। मतलब कि बच्चे को बहुत सारी बातें करवानी है उस चीज़ में। अब अगर आपको दिख रहा है कि बच्चा कोई भी पिक्चर देख करके आपसे 5-6 सेंटेंसेस ईजिली बोल रहा है, अब हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे और हम जाएंगे रियल पिक्चर पर। जैसे कि सपोज़ अगर बच्चे का विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है, तो हम यहाँ पर फ़ोटोज़ लेंगे, और अगर विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी है तो हम जहाँ भी जाएंगे, सपोज़ कीजिए कि मैं मार्केट गई हूँ अपने बच्चे को लेकर के, तो मैं उसे प्रॉपर बताऊँगी हम ये शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि हमको ये चाहिए था, हमने अंकल को इतने रुपीज़ दिए, हमने ये लिया। मार्केट के बाद हम पार्क गए थे, पार्क में हमने स्विंग किया, स्लाइड किया और हम वापस आ गए। हम कहाँ गए थे? हम यहाँ गए थे, ये किया था। टेल मी 5 सेंटेंसेस अबाउट दैट। तो वो जो पिक्चर है वो उसके दिमाग में आ जानी चाहिए कि मैं तो मार्केट गई थी, मैंने शॉपिंग करी थी, मम्मा ने इतने रुपीज़ दिए थे, उसके बाद हम पार्क गए थे, पार्क में हमने ये सब कुछ किया था। सपोज़ अगर बच्चे को विजुअल पिक्चर नहीं बन रही है, तो हम क्या करेंगे? हम जहाँ भी जाएंगे हम उसकी फ़ोटो लेंगे और बच्चे से बोलेंगे, जब बच्चे से पूछेंगे हम कहाँ गए थे, अगर बच्चा उसमें स्ट्रगल कर रहा है, आप उस फोटो को दिखाओगे मोबाइल में, देखो हम कहाँ गए थे, फिर बच्चा याद करेगा हम यहाँ गए थे, क्योंकि उसको पिक्चर देख करके चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं, तो वो आपका ईजिली बच्चा 5 सेंटेंसेस बता देगा। धीरे धीरे आप रियलाइज़ करोगे कि बच्चा ऑटोमेटिकली जहाँ जाता है वो आपको बताने लग गया कि वो यहाँ गया था। आप नहीं भी पूछोगे तो भी बताएगा। मैं नहीं बोलूँगी कि 1-2 महीने में आपको दिख जाएगा, बट आपको ये 6-7 महीने और हो सकता है 1 साल, इन सब चीज़ों में आपको टाइम लगता है। आपको टाइम के बाद आपको दिखेगा कि बच्चा इन सब चीज़ों में बताने लगा है। तो अभी जो मेरा लेवल है वो ईशा का, मैं इन सब चीज़ों पे काम कर रही हूँ पैरेलली, और ईशा मुझे 80% टाइम सब चीज़ें बता देती कि वो यहाँ गई थी, ये किया था, इसके साथ गई थी, उसने ये चीज़ की शॉपिंग करी थी, उसको डैडी ने डांटा था या नहीं डांटा था, उसको मज़ा आया था कि नहीं आया था, उसको वहाँ पर क्या क्या मिला था, कौन कौन मिला था, ये सब बातें वो मुझे बता पाती है 80% टाइम्स। मैं नहीं बोलूँगी 20% टाइम्स। कभी कभी वो लॉस्ट हो जाती है तो वो नहीं भी बता पाती है। तो उसके लॉस्ट होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लाइक सेंसरी इश्यूज़, वेस्टिबुलर इश्यूज़, या फिर उसको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाती है। बट 80% ऐसा होता है कि जहाँ भी ईशा गई है मुझे आके सब चीज़ें पता चल जाती है कि वो ये करके आई है, वो ऐसा ऐसा करी। अगर वो घर पे भी बैठी है तो भी वो मुझे 10 चीज़ें बताती रहेगी कि मैंने ये किया था, मैंने ये पढ़ाई करी थी, मैंने ऐसा किया था, मम्मा ने डांटा था, जो भी उसको फील हुआ वो सारी चीज़ें बता देती है। तो आप अगर देखोगे कि बच्चों को हम जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे बच्चों को बोलने की, बच्चा उतना ज़्यादा लर्न करेगा। तो ये मेरे को लगभग उसको सेंटेंसेस से ऐसा चीज़ों के बारे में बताने में मुझे 2 साल लगे कम से कम। तो मैं आपको बताऊंगी, जब ईशा ऐसा बोलती थी 2 सेंटेंसेस, और उससे आज ईशा जहाँ भी जाती है, जो भी करती है, मैं पूछती हूँ तो भी बताती है, नहीं पूछती हूँ तो भी बताती है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि जब हम पूछ रहे हैं तब बच्चा बता रहा है। अब आपको कोशिश करनी कि अगर घर में कोई है पेरेंट, सपोज करो मम्मा गई और डैडी घर पर हैं और मम्मा के साथ बच्चा कहीं गया हुआ है, तो आप बच्चे को सिखा के लाओगे कि देखो डैडी से जाके बताना कि हम मार्केट गए थे, हमने ये शॉपिंग करी थी, हमने स्लाइड भी करा था, हम पार्क भी गए थे, मैंने आइसक्रीम भी खाई थी। ये सारी बातें डैडी को बतानी है। हो सकता है आप जब घर पे हो तो बच्चा भूल चुका हो कि मुझे डैडी को बताना था, आप प्रॉम्प्ट करोगे, डैडी को बताओ हम कहाँ गए थे। उसके बाद ट्राई करोगे क्या बच्चा वो 5 सेंटेंसेस बता पा रहा है, नहीं बता पा रहा है, तो आपको बार बार प्रॉम्प्ट करना है। धीरे धीरे आप देखोगे कि बच्चा ऑटोमेटिकली बाहर से जो करके आता है, वो जो भी आपके घर पे है उसको बताएगा कि मैंने ये किया था। भले वो पूरे 5 सेंटेंसेस ना बताए, बट वो 2 सेंटेंसेस ज़रूर बताएगा कि मैं यहाँ गया था और मैंने ये किया था, मुझे मज़ा आया था। अब बच्चे को मज़ा आ रहा है, यानी कि आपको हर जगह पे कराना है कि लाइक स्विंग पे करा है तो मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। खाना खाया, यमी फूड, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब सपोज़ कीजिए बच्चे ने कुछ खाना खाया लेकिन वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, फूड तो अच्छा है ही नहीं, टेस्ट अच्छा नहीं है, इट्स नॉट यमी, इट्स यकी। या फिर अगर बच्चे को चोट लग गई, मज़ा आ रहा है, नहीं मज़ा आ रहा है, मुझे तो चोट लग गई थी। ये सब चीज़ें ना हमको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके बच्चे को फीलिंग से लेकर अंडरस्टैंडिंग तक हम ही को काम करना होता है। तो ऑटोमेटिकली बच्चा नहीं सीख जाता कि मुझे मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये जब हम 10 बार उनको सेम सिचुएशन पर डाल के बताते हैं तभी उन्हें समझ में आता है। तो ईशा को मैंने, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो फीलिंग्स हों, चाहे उसको कैसा
फील हो रहा है, इमोशंस हों। लिटरली जब उसको वोमिटिंग भी होती थी तो मैं उसे वो चीज़ पे फोकस ना करके ये चीज़ पे फोकस करती थी कि ईशा ये जो हो रहा है ना ये वोमिटिंग है, ये जो हो रहा है ना तुमको फीवर आ रहा है। मतलब मुझे हर चीज़ में उसको कुछ ना कुछ लर्न ज़रूर करवाना है। तो मैं हर एक चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हूँ कि लाइक अगर ये हो रहा है तो भी मुझे बताना है, वैसे चोट लगी तो भी मुझे बताना है कि मम्मा मुझे पेन हो रहा है, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि मुझे चोट लग गई है। ये भी मुझे उसे सिखाना है, क्योंकि जब मैं उसे 10 बार ऐसी चीज़ों में या फिर जब मैं उसे चीज़ों की सिचुएशन में समझाऊंगी कि बेटा ऐसे होने पे हम ऐसा करते हैं, कभी उसे समझ में नहीं आता था कि मैं अभी हैप्पी हूँ या सैड हूँ या एक्साइटेड हूँ। ये भी फीलिंग्स मैंने उसके अंदर भरी हैं और मुझे अभी भी नहीं पता कि वो एग्जैक्टली समझ पाती है क्या फीलिंग्स के बारे में। बट मैं ट्राई करती रहूँगी जब तक वो इन चीज़ों को लेकर के 100% श्योर ना हो जाए। अभी मैं उसको वो सिचुएशंस बहुत सारी बताती हूँ कि ईशा ये हुआ है तो हम कैसा फील करेंगे। कई बार वो कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन मैं ट्राई करती रहती हूँ कि मैं ईशा को फीलिंग्स के थोड़ा करीब लेके जाऊँ, क्योंकि जब तक इमोशंस वो नहीं समझेगी वो लोगों के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी। अगर किसी को चोट लगी है, अपनी फीलिंग्स तो उसे फिर भी समझ में आती, दूसरों की समझ में नहीं आती कि मम्मा को चोट लग गई है तो ईशा मम्मा कैसा फील कर रही है। तो मैं प्रॉपर मुँह बना के बोलती हूँ कि ईशा मैं बहुत सैड फील कर रही हूँ, मैं बहुत सैड फील कर रही हूँ। मैं उसे बहुत देर तक समझाती रहती हूँ कि ईशा मेरे टमी में पेन हो रहा है, तुम क्या कर सकती हो मेरे लिए। तो आपको बहुत सारे एक्ट्स करने हैं बच्चों के इमोशंस क्वेश्चन पर, लैंग्वेज पर, अंडरस्टैंडिंग पर। मतलब आप कोई भी जो भी स्पीच से रिलेटेड जितने पार्ट हैं ना आपको सब पे काम करना है, तब बच्चों पे काम होता है। तो अभी भी ईशा पे स्पीच पे काम चल रहा है, लैंग्वेज पे काम चल रहा है। तो आजकल मेरे वीडियोस बहुत कम बन पाते हैं और उसका रीज़न ये कि ईशा का जो है, मैंने आपको बताया कि स्कूल चेंज हो गया है, उसका जो पूरी बुक्स हैं वो चेंज हो गई हैं। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लगता है ईशा को समझाने में, उन सब चीज़ों में कंफर्टेबल कराने में, इसीलिए मेरे वीडियोस बहुत नहीं बन पाते हैं। तो आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे, बाय।